मुमरा शहर का नंबर 1 डिजी प्रिंट्स। प्रिंट शॉप इजी प्रिंट सॉल्यूशन। डिजी प्रिंट्स में आपको सभी प्रकार के फोटो प्रिंट्स, ग्लास प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट, जैसे कि प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, कस्टमाइज गिफ्टिंग, LED लैंप्स, पर्सनलाइज गिफ्टिंग, परफ्यूम बॉटल्स, होटलाइज बुक्स, कस्टमाइज ट्रॉफी एंड केक टॉपर और कई वैरायटी मौजूद हैं डिजी प्रिंट्स शॉप में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान जी। द ब्रांड ऑफ मुमरा शमीम खान कितने लोकप्रिय होते जा रहे हैं मुमरा शहर के अंदर, आपको उसका जीता जागता उदाहरण देंगे। शमीम खान जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से आपने उस बच्ची के लिए, वो जो बच्चा करण लेके उसका इंतकाल हो गया, क्या उसका माहौल, क्या मतलब क्या लोग फैला रहे हैं, उसके अफवाह क्या फैला रहे हैं, उसके जनाजे को लेके क्या फैला रहे हैं, और आपकी पार्टी तो पहले से ही लोगों के बीच में उतरती है, हर मुद्दों पे काम करती है, इस तरह से उसके लाश का भी एक बवाल खड़ा किया जाए, क्या जनता को संदेश देंगे अपने खुले अल्फाज में? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। सबसे पहले मैं पापा भाई आपको और आपका जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ एफके, मैं सबसे पहले आपको उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपका अंदाज़ है, अंदाज़े बयां है, हर तरीके से आप न्यूज़ को कवर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका न्यूज़ एफके एक नाम रोशन कर रहा है मुमरा शहरी में। मैं सबसे पहले उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आज आपने मुझे फर्स्ट टाइम न्यूज़ एफके में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं। अब रही बात, आपने मुझसे एक सवाल किया है तो मेरा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि मैं आपकी उस बातों का जवाब दूं। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज के 15 डेज के पहले हमारा एक बच्चा 12 साल का सुहेल खान, जो चांदनगर की एक मस्जिद से जब वो बाहर निकला और कुछ गेट के पास वहाँ पे पानी भरा हुआ था हल्का सा, और कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट का कुछ करंट उसको लगने के कारण उस बच्चे का जगह पे इंतकाल हो गया। उसको लेके उनके फैमिली के लोग पहुंचे प्राइम हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पहुंचने के पहले ही वो बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। मैं सबसे पहले उनके वालिदे मोहतरम फिरोज़ खान साहब को और उनकी अहलिया को, उनके पूरे परिवार को अल्लाह ताला सब्र दे, उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में, उस मासूम बच्चे को आला मुकाम दे, मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ। और जो उस दिन का हादसा हुआ, आपने कहा कि वहाँ राजनीति हुई, वहाँ पे जनाजे को लेकर के शमीम भाई कहीं ना कहीं राजनीति का माहौल बनाया गया, तो मैं आपकी इस बात को झुठला नहीं सकता। कुछ लोगों ने वो कोशिश की, मैं किसी का नाम लेके कहूँ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जनाजे के ऊपर राजनीति नहीं होती है, जनाजा जनाजा होता है। हम भी राजनीतिक हैं, मैं राजनीति नहीं करता ऐसी जगह के ऊपर, ना मेरे कोई साथियों ने किया। ये जब हादसा हुआ पापा भाई, तो मैं नहीं जानता कि वहां पे जो लोग मौजूद थे वो कहाँ थे,
लेकिन वहां अगर सबसे कोई पहले पहुंचा उस मैयत के पास, उस परिवार के पास, तो वहां के मुकामी नगर सेवक मेरा छोटा भाई जफर नुमानी पहुंचा, और आपके पूरे पार्टी के कार्यकर्ता। और नेहा नाइक पहुंची, जावेद शेख मेडिकल पहुंचे, एहतशाम भाई समाजवादी के पहुंचे, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे। लेकिन मुझे जफर भाई के बाद अगर किसी का कॉल आया तो उनके चाचा जो मेरे दोस्त हैं, आरडी शेख साहब, एडवोकेट साहब हैं, वो दिल्ली में थे। बोले शमीम भाई, मुझे रोते रोते उनका कॉल आया, बोले शमीम भाई बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा शेख साहब मैं समझ रहा हूँ, मुझे जफर नुमानी साहब का कॉल आ चुका है कि आपके भतीजे का करंट लगने से इंतकाल हो गया। आपको अल्लाह ताला सब्र दे शेख साहब, आप मुंबई लैंड करें, मुझे फ़ोन करें, मैं पहुंचता हूं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम लोगों ने पहुंच करके खैर रात भर बच्चे को गुजारना पड़ा। उसके बाद सेकंड डे मिट्टी में तकसीम देने की बात आई तो वहाँ लोगों ने जनाजा लेके टोरेंट ऑफिस जाएंगे ये प्लान किया। मैं बोलता हूँ कि राजनीति में लड़ाई होना चाहिए, मैं बोलता हूँ अपोजिशन जिंदा रहना चाहिए। अगर देश में अपोजिशन नहीं है, अगर मुमरा गौसा में अपोजिशन नहीं है, तो हम तो बिस्तर पे सोए रहेंगे। हमको भी जगाने के लिए अगर अपोजिशन काम करता है तो मैं उनका वेलकम करता हूं, लेकिन ऐसे जनाजे के ऊपर नहीं। हमारी बात एक दिन के पहले ही डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हुई थी, क्योंकि ये शहर के मुकामी एमएलए हैं और हमारे नेता भी हैं। हमने उनसे बात किया था कि सर इसी तरीके का प्रॉब्लम्स हुआ है, आप टोरेंट से बात कीजिए। टोरेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने कहा कि टोरेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, टोरेंट के MACDCL के ऑफिसर्स यानी इंस्पेक्टर आएंगे, आके पूरी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उस बच्चे के लिए क्या मुआवजा बनता है उसकी प्लान करेंगे। हमने टोरेंट के ऑफिसर से भी बात किया, उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि हम लोग हमारे प्लान से काम करेंगे। तो मैंने हालांकि उनके साथ भी बहुत बातें किया। अगर मैं बताऊं आपसे तो मैंने कम से कम उतने वक्त में उनको मैंने कम से कम 20 से 22 कॉल्स किए। मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब को कॉल किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रोटोकॉल है वो अपने प्रोटोकॉल से आगे नहीं बात कर रहे थे। और मुझे ये लग रहा था, जो हालात थे, जो चीजें मैं समझ रहा था कि वो गरीब परिवार, पापा भाई बच्चा चला गया, उसके वालिद को अगर आप 60-100 करोड़ भी दे दो तो फिरोज खान को कोई सुहेल खान नहीं दे सकता। सही। उसकी मां को उसका कोई बेटा नहीं दे सकता, उसके बाप को कोई उसका बेटा नहीं दे सकता। लेकिन यानी कि आपका बोलने का मतलब यही है कि पैसों से औलाद नहीं तौली जाएगी। औलाद औलाद होता है, औलाद की मोहब्बत उसके वालिदैन नहीं समझ सकते, दूसरा कोई आकर के नहीं समझ सकता। जब वहां पे कोलटकर साहब आए, वहां राजनीतिक बातें की जा रही थी, कहीं ना कहीं शमीम खान को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शमीम खान ने अपने तमाम साथियों से यही कहा कि यहां पे कोई भी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं, हम दुख में आए हैं, हम पहले उसकी बात करेंगे। हमने कहा यहां के इंचार्ज कोलटकर साहब से कि पहले उनके वालिदैन से पूछिए आप, अगर उनके वालिदैन कहते हैं कि मेरे बच्चे की लाश लेके टोरेंट ऑफिस चलना जाना है तो शमीम खान का कंधा सबसे पहले होगा। क्यों राजनीति हो रही थी? पापा भाई वही मैं कहना चाहता हूं आपसे। मैंने कहा शमीम खान का कंधा सबसे पहले होगा, लेकिन उसके वालिदैन कहना चाहिए मुझे, ये बाकी लोग नहीं, कुछ लोग, चंद लोग। कोलटकर साहब ने जाकर के अंदर उनके वालिदैन से बात किया। आरडी शेख साहब, याजुद्दीन शेख साहब जो मेरे दोस्त हैं, चचा हैं बच्चे के, एडवोकेट साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा नहीं शमीम भाई, हमारे बच्चे को हमें कब्रिस्तान लेके जाना है, टोरेंट ऑफिस नहीं। क्यों आपका नाम निकलने? तो सर सुनिए ना, हम आपको जवाब देते हैं। उसके बाद मिस्टर हमारे PI कोलटकर साहब ने जाकर के उनके वालिदैन से बात किया। उनके वालिदैन ने कहा बुलाइए शमीम भाई को। मैं अंदर गया और मुझे पूछा गया, मैं एहतशाम शेख साहब जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं, मैं और मिस्टर कोलटकर साहब, हमारे PI साहब और RD शेख साहब और फिरोज खान साहब जो बच्चे के वालिद साहब थे, उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ। उन्होंने एक ही बात कहा कि शमीम भाई जो कह दें वही मंजूर है मुझे। मैंने कहा नहीं फिरोज भाई, आप कहिए, आपका औलाद गया है,
बोले नहीं शमीम भाई आप बताइए, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे कुछ मुआवजा मिल जाए, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक ही बेटा था, अल्लाह ने उसको मेरे बीच से उठा लिया। शमीम भाई तो कुछ देख लीजिए आप। मैंने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया, हमारा डिस्कस हुआ और हमारा ये तय हुआ कि हम लोग उनको 6 लाख रुपए देंगे। टोरेंट देती है तो भी चलेगा, नहीं देती है तो भी चलेगा। क्या बात। हमने 6 लाख रुपए का वादा किया उनके साथ, और जब हम बाहर निकले तो लोगों ने कहा कि वादा झूठा हो जाएगा। अच्छा है। कहने वाले कहते हैं पापा भाई, उनकी जबान को तो मैं पकड़ नहीं सकता। खैर ठीक है, जनाजे की बात थी, वहां लाश पड़ी हुई है, वहां पे कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे जैसे आदमी के बारे में बात की जाए तो शहर जानता है कि शमीम खान जितना बोलता है उतना करता है। मैंने उसके बाद जिस भी तरीके से मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया और उस 6 लाख रुपए का इंतजाम करके उनके घर पहुंचा, और जा करके कोई भी वीडियो नहीं, कोई भी ऑडियो नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ डॉक्टर मुमताज शाह, शोएब खान, जफर नवानी नगर से वहाँ के मुकामी नगर सेवक, नेहा नाइक, जावेद शेख मेडिकल, और उनके साथ साथ में इम्तियाज़ खान उर्दू, एहतशाम शेख, मेरे दोस्त चाचा रियाजुद्दीन शेख साहब जो बच्चे के हैं, और उनके वालिद मोहतरम, उनकी वालदा, हमने उनसे मुलाकात किया और जो 6 लाख का वादा किया था वो उनके परिवार को दे दिया। सुभान अल्लाह। और जब मैं उठ रहा था तो उनके वालिद साहब ने फिर एक बात कहा, मरहूम सुहेल खान के वालिद ने कहा, फिरोज खान ने, कि शमीम भाई मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। मैंने कहा कहिए। बोले भाई कोई मेरे पास कारोबार नहीं है, घर में रहता हूँ। पापा भाई वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मैं बिलोंग करता हूँ। तो शमीम भाई मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अभी मैं गांव चला जाऊँ तो जाके थोड़ा दिल बहल जाएगा। मेरी अहलिया भी गांव जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा आप पहली फुर्सत में गांव चले जाइए। बोले भाई वहाँ से आने के बाद आप मुझे कुछ ना कुछ कहीं कारोबार में लगा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए गांव और जा करके आइए, आने के बाद जफर नुमानी से मुलाकात कीजिए और फिर मेरे से वो बात कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको, अल्लाह की जात से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कारोबार में जरूर लगा देंगे। आपके माध्यम से, आज न्यूज़ एफके के माध्यम से मैं ये भी वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम को, मरहूम सुहेल खान के वालिद मोहतरम को, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है मुझे, कहीं ना कहीं ज़रूर उनको कुछ कारोबार में लगाएंगे। जैसे कि शमीम खान जी, आप मुमरा शहर के अंदर काफ़ी मतलब लाखों परिवार से जुड़े, उसका प्रूफ इस केस में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जाके आप भी एक्टिव थे कि मुझे कोई चीज़ वायरल नहीं करनी है, कोई वीडियो नहीं बनाना है, उस तक पहले मैं मदद पहुंचा दूं, उस परिवार तक पहले मैं मदद पहुंचा दूं, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या है। उससे पहले ही आपको कहीं ना कहीं मतलब निशाने पे इतना मतलब क्या ऐसा कर लेते लोग कि शमीम खान क्या है। पापा भाई अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं आपका ही बेटा और आपका ही भाई और आपका दोस्त हूँ। तो मेरे शहर वासियों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है। रही बात कि कुछ चंद लोग, मैं फिर आपको उस लाश की बात के ऊपर कोई राजनीति करना नहीं चाहता पाओ भाई, लेकिन कुछ चंद लोग अगर शमीम खान को गलत कहते हैं तो कौन सा गलत है। लोगों ने तो हमारे फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा है वक्त आने पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने गलत कहा वो जनाजे मुझे नहीं दिखे। अच्छा। जनाजा उठने के पहले थे वहां पे। ये बातें देखिए, राजनीति नहीं करना चाहता हूं, अल्लाह माफ करे मुझे, लेकिन जनाजे में नहीं दिखे, मतलब मुझे नहीं दिखे। शायद रहे हो सकता है कहीं मेरी आंख कमजोर हो, मैं ना देख पाया हूं, ये भी हो सकता है। चश्मा लगाता हूं थोड़ा सा मैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन अफसोस है मुझे कि जनाजे पे राजनीति अल्लाह कोई पसंद नहीं है। और एक दिन हम सबको मर के वहीं जाना है जहां आज सुहेल खान दफन है, कल वहीं शमीम खान भी दफन होगा, और कल वहीं पापा भाई आप भी दफन होंगे, और वो लोग भी होंगे जो जनाजे पे राजनीति किए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए। जहां बात हमारे शहर की आए, हमारे शहर को लेकर के राजनीति ना हो। मेरी बातों को कहने में अगर कोई गलती कहीं कुछ हुई हो मेरे शब्द में, और कुछ किसी को हट हुआ हो,
तो मैं उसके लिए उससे माजरत भी चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हम जब हमारे शहर की बात हो तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे रह करके हुकूक की बात करना चाहिए, राजनीति की बात नहीं करना चाहिए। ये संदेश है उनको शमीम खान का। और जो लोग मौजूद थे उनका नाम मैं अगर ना ले पाया हूं आपके माध्यम से, तो मैं आपके माध्यम से उनको ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि ये नाम सो एंड सो, बाकी आप तमाम लोग, तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसमें उस बच्चे को लेकर के आप तमाम लोगों का सपोर्ट रहा। उसके लिए मैं आपके एफके के माध्यम से बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं पावा भाई। जैसे कि जनाजे की बात की आपने, वो लोग वहां से उस टाइम पे मौजूद थे, कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाए। मतलब वो वहां पर सिर्फ टीआरपी के लिए आए होंगे, कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन शमीम खान की कामगिरी जनता ने देख ली। देखिए पावा भाई, बहुत सारी बातें कहने की नहीं होती है, समझने की होती है है। ना? तो आप एक सहाफ़ी हैं, सच्चे सहाफ़ी हैं आप शहर के। और मैं आपको, मेरी राजनीतिक कैरियर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं जब से आपको जानता हूँ, तो आपने जो कुछ कहना था आपने कह दिया। अब उसको मैं कहूँ तो मुनासिब नहीं लगता मुझे। मुमरा शहर के अंदर ये जो राजनीति, वाकई राजनीति हो रही है, आपने भी माना, तो कहीं ना कहीं जाके विपक्ष भी माना आपने, लेकिन सिर्फ जनाजे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए शमीम खान को उस बात का दुख था, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ के आपने उसमें हिस्सा लिया और मुंह तोड़ उनको जवाब मिला, ऐसा शहर कहता है। देखिए पावा भाई, अगर शहर ये समझता है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहर को काम चाहिए, शहर को विकास चाहिए, शहर को डेवलपमेंट चाहिए। तो बेहतर है अगर शहर हमारी खिदमतों को देखता है, हमारे कामों को देखता है, मुझे वही चाहिए। वही और चाहिए। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस शहर का प्यार ही शमीम की सबसे बड़ी ताकत है। इस शहर का प्यार ही शमीम की दुनिया है।